क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें जी, आज मेरा सेशन भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है मैंने लाइव ट्रेडिंग का, तो मैंने सोचा कि लाइव ट्रेडिंग का सेशंस क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, तो आप लोगों को पैशंस का भी आइडिया होगा, आपको ट्रेडिंग करने के स्टाइल का भी आइडिया होगा, आपको चीज़ों का आइडिया होगा कि किस तरह मैं चीज़ों को मैच करके ट्रेडिंग करता हूँ। साथ साथ पैशंस, अगर एक लॉस होता है तो मैं क्या करता हूँ, विन होता है तो क्या करता हूँ, सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और मैंने ये आपके सामने अपना मनी मैनेजमेंट भी खोला हुआ है। सो मेरा पहला अमाउंट है 72 का, तो मैं यहाँ इसको 72 करता हूँ, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ ट्रेडिंग की तरफ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसमें आप सिर्फ सीखिएगा कि पैशंस किस तरह होते हैं आपके अंदर ट्रेडिंग के दौरान। ओके, सो अगर आप देखें इस वाली पट्टी को सिर्फ देख लेते हैं आप, ये क्या JPY USD का चार्ट है। अगर आप देखें पहला हाई लगाया था, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, पांचवा हाई और अभी छठे हाई की तरफ मार्केट जा रही है। ओके, सो यहाँ से लो आप देख लें 2 3। ओके, सो टारगेट की बात कर लेते हैं पहले, फिर हम टारगेट की बात करते हैं और उसके बाद फिर ट्रेड की बात करेंगे। पहला टारगेट मार्केट का जी इसके नीचे आना है, लो लगाने आएगी तो मार्केट इससे नीचे जाएगी, हाई लगाएगी तो इससे ऊपर जाएगी। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि मार्केट टारगेट टू टारगेट चलती है। नया हाई मार्केट ने अभी तक इस वाली सिनेरियो में नहीं लगाया है, क्योंकि नया हाई मार्केट का ये वाला है, लास्ट वाला हाई आपका नया हाई है, लास्ट हाई है, तो ये वाला हाई अभी तक नहीं लगाया। अलबत्ता इस कैंडल ने हाई लगा दिया है, अगर आप देखेंगे तो हाई ये लग गया है, ये भी हाई ही आपका कंसीडर होना है क्योंकि मार्केट ने उससे ऊपर गई है। ओके जी, सो लो की बात हो रही है, या आ गया मैं लो पे, मार्केट अब लो की तरफ आ रही है। सो आई विल टेक ट्रेड हेयर इफ माई गेट द गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, सो होप सो कि आपको बात समझ आ रही होगी। आप देखें इन दोनों का पावर देख लें आप, ऑलमोस्ट सेलर्स इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मोड, और बायर्स जो है वो सेलर्स अपना पावर बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सेलर्स ने अपना इस कैंडल को तो तोड़ दिया है, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो तोड़ा है, लेकिन वो इस कैंडल के नीचे नहीं जा सका। अलबत्ता ये अगर यहाँ चला जाता तो मैं यहाँ इसको ग्रीन की ट्रेड ले सकता था, क्योंकि वो हमारा एक तो बैलेंस थ्योरी की ट्रेड बन जाती, दूसरी हमारी टारगेट की ट्रेड बन जाती, लेकिन ये भी ग्रीन आने के चांस होंगे क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल बन सकती है इस जगह पे। ओके, सो नाउ जस्ट वेट, मैं आपको कंफर्म ट्रेड लेके दिखाऊंगा, कोई कोशिश करूंगा कि कंफर्म ट्रेड लूं, ऐसे ट्रेड ना लूँ जो है वो आपको कंफ्यूज कर दें। मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो लॉस होगा भी तो रिकवर हो जाएगा मेरा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो ट्रेडिंग को देख के। सो मार्केट आई है, अपना नीचे लो लगा दिया है मार्केट ने, अगर आप देखेंगे तो पिछले वाले लो से नीचे मार्केट ने लो लगा दिया है। अब अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अब अपने अगले लो तक आएगी, ठीक है, जो कि ये इसका लो है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो इसका कलर हम मैं कर देता हूँ वाइट्स, यहाँ हाफ वाइट। यहाँ अब मार्केट नया लो लगाने आ रही है, मैंने बताया था आपको ग्रीन बनी है, तो इट इज़ अ ग्रीन। नाउ द मार्केट इज़ कमिंग फ्रॉम डाउन साइड, सो लेट्स सी। मार्केट ने अगर यहाँ लो बनाने की कोशिश की, इस पे आके टच हुई, तो हम सोचेंगे अपनी ट्रेड के बारे में। हर चीज़ को आपने ट्रेडिंग में देखना होता है मेरे दोस्तों, फिर आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड हियर, मार्केट में सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं कि बायर्स बहुत प्रेशर्स दे रहे हैं मार्केट को, और इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, इस वाली विक से नीचे। तो अगर ये इससे ऊपर क्लोज होगी तो भी हम बायर्स के साथ जा सकते हैं। सो जस्ट वेट, व्हाट हैपेंड, पावर्स तो सेलर्स ने अपना बढ़ा दिया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नाउ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में आप ट्रेड किस तरह अपनी निकालते हैं अच्छी सी, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा था आपको कि मार्केट अगर यहाँ आएगी, नए लो पे आती है, जो कि इसका नया लो ये है,
यहाँ आके अगर मुझे कोई कंफर्मेशन देती है देन आई विल गो विद अप, क्योंकि ट्रेंड इज अप। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब यहाँ आके आपने क्या देखना होता है, यहाँ आके आप अपनी स्ट्रेटजी, जब आपने मार्केट की ऑब्जर्वेशंस कर ली कि मार्केट कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है, फिर आप अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। यू कैन सी हियर मार्केट ने एक नया लो लगा दिया है। ओके, सो आप देख लें कि मार्केट ने एक नया लो लगा दिया है। और अगर आप देखें, एक और चीज़ बात को नोट कर लें, यहाँ मार्केट का मोमेंटम लूज था, यहाँ मोमेंटम देखें, यहाँ मोमेंटम देखें तो इट मीन्स के मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, सेलर्स का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, बायर्स ने हार मान ली है। सो इस कंडीशन में आपने देखना है कि जी आपको किस तरह ट्रेड लेनी होती है। ओके, सो आई टेक अ ट्रेड हियर इफ द मार्केट गोज डाउन बिकॉज बट मोमेंटम इज, बायर्स की एंट्री स्टिल नहीं हुई है मार्केट में। आप देखें बायर्स की एंट्री नहीं हो रही है, और जब बायर्स की एंट्री नहीं हो रही है तो मोमेंटम भी हाई होता जा रहा है। सो आपको फिर और अवॉइड करने की ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ कि इसका कहने का मकसद ये है कि आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप रॉन्ग स्ट्रेट से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। आप मोमेंटम्स की मदद से, आप मार्केट की स्ट्रेटजी की मदद से, आप मार्केट के स्ट्रक्चर की वजह से आपको अपने आप को कैसे बचा सकते हैं रॉन्ग ट्रेंड से। ठीक है, आपके रॉन्ग ट्रेड जो होते हैं उनसे आप अपने आप को कैसे बचा लेते हैं, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हरी अप नहीं हूँ मैं ट्रेडिंग में, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से रिलैक्स होके अपना काम करना चाहता हूँ और आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं पूरी तो देखें, मोस्ट वेलकम। ना देखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको मार्केट में प्रॉपरली ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूं कि किस तरह ट्रेड होती है। ये नहीं कि मैं इस कैंडल पे भी ले लूं, इस पे भी ले लूं, इस पे भी ले लूं, इस पे, भाई ऐसे नहीं होता। मार्केट को आपने समझ के ही ट्रेड करनी होती है। मार्केट में अब आप देखेंगे, अगर, क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं, एक तो मार्केट के ऑब्जर्वेशंस जो कि आपको हर हाल में करनी है किसी भी स्ट्रेटजी के साथ, दूसरी मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहूँगा, तीसरी मैं यहाँ बैलेंस थ्योरी यूज़ करना चाह रहा हूँ। अभी ना मैं कैंडल रिएक्शन देख रहा हूँ ना कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि जब एक स्ट्रेटजी मैंने फॉलो कर ली है देन आई गो विद दिस। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो लेट्स सी नाउ, मार्केट ने अपना नया टारगेट यहाँ से रिकवर करना शुरू किया है। होप्स हो कि अब यहाँ से इम्पल्स शुरू होगी, ये करेक्टिव चल रही है स्टिल। जब यहाँ से इम्पल्स शुरू होगी हम उस ट्रेड के साथ जा सकेंगे इजीली, अदरवाइज हम वेट करेंगे अगले टारगेट तक। मार्केट अगर आप देखें तो मोमेंटम मार्केट का देखें, स्टिल मोमेंटम मार्केट में अच्छा खासा है और मार्केट ने अब इसको भी क्रैक कर दिया है। और अब मार्केट का इसके बाद का टारगेट होगा जी ये वाइट वाली मेरी लाइन, सही है। अब मैं डाउन के साथ भी ट्रेड जा सकता हूं, लेकिन इशू इज सिंपल कि भाई आपने इतने अगेंस्ट दी ट्रेड, जब इस तरह का आपका ट्रेंड चल रहा है तो आपने ट्रेड नहीं लेनी है। कुछ दोस्त बोलेंगे कि ये तो डाउन ट्रेंड है मेजर, बिल्कुल मेजर डाउन ट्रेंड है, लेकिन 1 मिनट की कैंडल पे आप माइनर ट्रेंड को भी सपोर्ट में ले सकते हैं। और अब आप देखें कि शायद इम्पल्स भी यहाँ से शुरू होगा। जब इम्पल्स यहाँ से शुरू होगा तो हम यहाँ से ट्रेड के लिए जा सकेंगे। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड नाउ, देखते हैं। अब ये इनगल्फिंग की तरफ जा रहा है और बायर्स अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है या नहीं ये भी देख लेते हैं। बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश की है। ओके, 130, 12, ओके, नाउ इनगल्फिंग इज हियर। सो लेट्स सी नाउ, ग्रीन कैंडल विल बी अपीयर हियर और अब इसका टारगेट होगा जी ये, यहाँ जाके मार्केट ने अपने आप को टच करना है और ये आ गई आपकी वी की ट्रेडिंग आल्सो। सो लेट्स सी नाउ what happened। तो ट्रेडिंग करने का तरीका आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग आपने इस तरह करनी होती है कि आप इस तरह ट्रेड कर सकते हैं। अब ये वी की इसने अपनी ब्रांच मूव की है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देखना चाह रहा हूँ यहाँ। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मैं बायर्स के साथ यहीं से जाऊंगा, बायर्स कंटिन्यू करना चाहेंगे। और अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो मुझे फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम को भी आपने देखना होता है ट्रेड में। ओके, सो नो वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीज, सो जस्ट वेट, मार्केट गोज डाउन
बायर्स की एंट्री होगी तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, लेकिन बायर्स की एंट्री स्टिल नहीं हुई है आपके सामने और सेलर्स कंटिन्यू नीचे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है ट्रेड लेने से पहले कि बायर्स ने एंट्री ली है या नहीं ली है। स्टिल बायर्स में एंट्री नहीं है, यहाँ से बायर्स की एंट्री आ रही है, यहाँ से। सो लेट्स सी नाउ, अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है, देन रेड कैंडल बनता है, देन हम फिर अब के साथ चले जाएंगे अगली कैंडल को देख के, क्योंकि अब ये इम्पल्सिव वेव की तरफ जा रही है मार्केट और ये एक रिट्रेसमेंट आने की कोशिश मुमकिन है। ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट हो और ये अब ये इम्पल्स बना दें और ये करेक्टिव बना दें, तो ये कैंडल हमें बता देगी अगली कैंडल, और ये कैंडल हमें ये सारी चीज़ें बता देगी कि अब मार्केट में क्या होना है। लग ऐसा रहा है कि ये एक इसकी रिट्रेसमेंट आई है। सो मैं यहाँ बायर्स के साथ जा सकता हूँ। लेट्स सी नाउ। अबे यार, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर ही चला गया। मेरा एंट्री पॉइंट अच्छा मिलेगा तो मैं जाऊँगा, अब तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। जस्ट नीड टू वेट फॉर डाउन साइड, देन आई टेक अ ट्रेड हेयर। ओके, कम डाउन। सो अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है तो अब आपको समझना चाहिए कि ये इस इम्पल्सिव की ये रिट्रेसमेंट है, मार्केट कंटिन्यू जाएगी ऊपर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये कहने का मकसद है, यहाँ मेरी ट्रेड पूरी 100% की ट्रेड बन रही थी, लेकिन पॉइंट इतनी तेज़ी से निकल गया कि मैं यहाँ ट्रेड नहीं ले सका आपके सामने। ओके, सो नाउ, और अगर आप यहाँ एक और कंडीशन भी देखें तो ये बैलेंस थ्योरी भी बन रहा है आपके सामने, ये बैलेंस थ्योरी भी बन रहा है। तो दोनों चीज़ें यहाँ बन रही हैं। अब देखते हैं इस कैंडल के बाद क्या होता है। सो हम जाएंगे ट्रेड के लिए। अगर आप देखेंगे तो अब ये जो प्रेशर आया है, आखिर में ये जो प्रेशर आया है आपके सामने, ये आपको थोड़ा सा डाउट ही कर रहा है। यहाँ रेड कैंडल अब आने के चांस हैं, मुमकिन है कि यहाँ रेड आ जाए, क्योंकि ये प्रेशर ने हमें रोका है अब ट्रेड लेने से इस जगह पे। अगर ये यहाँ जाके क्लोज हो जाता देन हम इजीली जाते। और नाउ अब आप बायर्स का प्रेशर देखें, और बायर्स अब कंटिन्यू मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट को अब ले जाने की कोशिश करेंगे इस जगह जहाँ मैंने आपको बताया है ये। ओके, सो ये जो सेलर्स का प्रेशर है ये स्टिल कोशिश कर रहा है इसे रोकने की। बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। सो स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है। बायर्स भरपूर कोशिश करेगा जाने की, क्योंकि वो ट्रेंड के साथ जा रहा है और सेलर्स अपना रिट्रेसमेंट दे चुका है। सो बायर्स यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है और बायर्स ने जाके अपना टारगेट अचीव कर लिया है आपके सामने। बायर्स ऑलरेडी अचीव द टारगेट नाउ। अब यहाँ एक ट्रेड हमारी मिस हुई है जी, इस जगह पे ये हमारी ट्रेड मिस हो गई। ठीक है, जो 100% की ट्रेड थी वो ये थी हमारी, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल के बाद, लेकिन हमें स्पेस नहीं मिला, दैट्स वाई हम ट्रेड नहीं ले सके। और अब मार्केट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है और मार्केट अब नए हाई की तरफ जाएगी। इसके बाद अब हमें ट्रेड मिलने का मौका मिलेगा, मुमकिन है इस कैंडल पे ही हमें ट्रेड मिले। सो लेट्स सी नाउ। अगर ये कैंडल अब ऊपर से टच होके नीचे क्लोज होती है तो एक रेड कैंडल के चांस होंगे इस जगह आने के। ठीक है, सो नाउ वेट फॉर द मोमेंट। वीडियो यार बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको आज इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी। सो लेट्स सी। और अब आप देखें कि वो टारगेट अचीव कर लिया उसने, हमें उसने जाने ही नहीं दिया, टारगेट अचीव कर लिया और वहीं से सेलर आना शुरू हो गए। अगर ये ऊपर जाती और यहाँ क्लोज होती तो हम रेड के साथ जाते, लेकिन ये टारगेट अचीव करके वापस आ गई है कैंडल। सो लेट्स सी नाउ। अब मार्केट कन्फ्यूजनल स्टेटस पे आ गई है, क्योंकि यहाँ आप देखें एक डोजी टाइप कैंडल बन गया है। सो इस कंडीशन में तो अब आपको रुकना पड़ेगा। तो मैं स्टॉप करता हूँ अपनी वीडियो और जैसे ट्रेड मिलती है फिर आपको प्ले करता हूँ।